हेलो माय ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आपको सर्किल के अंदर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके चारों वर्टिसेस, ठीक है, सर्किल की बाउंड्री के ऊपर लाई करें, तभी उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट E पर काटते हैं, ठीक है। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, ठीक है, एक दूसरे को पॉइंट E पर काटते हैं। अब हमको दिया हुआ है एंगल DBC 70 डिग्री, ठीक है, एंगल BAC 30 डिग्री, और आपको BCD यानी कि पूरा कंप्लीट एंगल, ये जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ये आपको निकालना है। AB साइड जो है वो BC साइड के बराबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको एंगल ECD भी निकालना है, यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ ये वाला एंगल, इतना वाला, ये कंप्लीट भी निकालना है और ये वाला भी निकालना है, छोटा ECD, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। गिवन में मैंने नोट कर लें स्टूडेंट, DBC पता है हमको 70 डिग्री, BAC पता है 30 डिग्री, BCD हमको निकालना है, ECD हमको निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जो BC के ये नीचे नीचे वाला सेगमेंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है आपका, ठीक है स्टूडेंट, ये माइनर सेगमेंट है। इससे ऊपर ऊपर वाला ये कंप्लीट जो है वो आपका मेजर सेगमेंट है। तो स्टूडेंट, एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये एंगल 30 है तो हमारा ये भी 30 होगा, बिकॉज ऑफ ये एक ही सेगमेंट में बनने वाले दो एंगल्स हैं, तो सेम होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल BDC के, ठीक है, 30 डिग्री। क्यों होगा, रीज़न हमें यहाँ पे बताना है अच्छे से, ठीक है। एंगल्स आर सेम इन द सेम सेगमेंट, ओके। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स स्टूडेंट्स हमेशा बराबर होते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे अप्लाई हुआ, ठीक है, आर सेम। तो स्टूडेंट, अब आपको फोकस करना है इस ट्राइंगल BDC में अंदर, ठीक है। देखिए, एक एंगल हमको पता है 70 डिग्री, ये हमने जस्ट अब ये भी निकाला 30 डिग्री, तो आसानी से हम ये वाला कंप्लीट एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल BCD, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ठीक है। हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट। इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BDC में, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो आपकी यही कहती है कि ट्राइंगल के तीनों, ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B आपको पता है 70 डिग्री, ठीक है। एंगल C भी आपको पता है स्टूडेंट, एंगल C आपको निकालना है, और इस एंगल C को आप BCD भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, BCD प्लस एंगल D आपका 30, ओके स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। एंगल BCD, देखिए 70 और 30 कितना हुआ बच्चों, 100, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा आपका 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आपका एंगल BCD यहाँ से आ गया 80 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है स्टूडेंट। सबसे पहले हमसे BCD ही पूछा था, ओके। अब स्टूडेंट, आपको फोकस करना है, देखिए हमें एक बात बताई गई थी AB बराबर BC, ठीक है। इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस कीजिए आप, ABC के अंदर, ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो स्टूडेंट, जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती हैं तो वो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, ठीक है। और आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि जो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, ठीक है ना। दोबारा समझ लीजिए एक और बार अच्छी तरीके से, इक्वल साइड्स के जस्ट सामने पड़ने वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स दैट ये 30 है स्टूडेंट, ठीक है, इस साइड के सामने पड़ रहा है 30 डिग्री, इस साइड के सामने यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल पड़ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री स्टूडेंट होगा,
ठीक है, आगे बात आपको समझ में। चलिए, और ये टोटल हमारा 80 आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे मेंशन कर देती हूँ। ये हमारा 80 डिग्री यहाँ पे आ चुका है BCD। अब ये भी हमने निकाला था। ठीक है, और टोटल में से हमारा इतना एंगल हमको पता लग गया 30 डिग्री का। ठीक है, पहले आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आपका एंगल BAC कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिखेंगे अच्छे से। एंगल BAC के बराबर होगा एंगल आपका BCA। ये BCA 30 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स के सामने पड़ने वाले एंगल्स आर इक्वल, बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने रीज़न कॉन्सेप्ट अच्छे से मेंशन किया। तो ये हमारा आ चुका है। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब आपको इतने वाले एंगल पे फोकस करना है। टोटल आपका 80 है। अब टोटल में से हमारा इतना एंगल 30 का हो गया, तो ये बचा हुआ कितने का स्टूडेंट हुआ, 30। 80 में से 30 गए 50। तो स्टूडेंट ये आपका 50 डिग्री आ चुका है। इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे, टोटल आपका BCD। ठीक है, हम जानते हैं 80 डिग्री का निकल के आया। अब इस एंगल को बना कौन कौन रहा है BCD को, एक तो BCA बना रहा है और एक ECD बना रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल BCA बना रहा है और इसको बना रहा है एंगल ECD, जो कि हमको निकालना भी है स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आपका BC आप जानते हैं अच्छी तरीके से 30 डिग्री है। ECD यू हैव टू फाइंड, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो एंगल ECD आपका यहाँ से आ गया स्टूडेंट 80 और ये 30 इधर जाके माइनस का होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 50 डिग्री स्टूडेंट। तो हमसे सेकंड वाला यही पूछा था स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे अब निकाल लिया है। ठीक है, आंसर को अच्छे से हाईलाइट करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट। ओके, सो बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।